चाहिए कि वो उसी कोटि का रसिक हो। और रिक्शा वाले भी थे एकदम दृष्टिगोचर तो सब यही करते थे कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि सबसे अनन्य रीति जो करने का है वो ज्ञान की रीति है। और सेवक जी भी कहते हैं कि सिर्फ जो हितधर्मी है उनसे ही जो है मतलब ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। और आपसे हमने कभी सुना नहीं था आज तक कि सिर्फ राधा वल्लभी को ही मतलब अनन्य प्रेम की जो बरसात यहाँ होती है उससे बड़ा मतलब ऐसा लगता था। हमारा भाव ये है, कभी आपने सुना होगा, हमने कई बार कहा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तिन सो करिए प्रीति। प्रायः ये गाया करते हैं कि अपना इष्ट मिले और अपना मन मिले और अपनी भजन की रस रीति मिले, ऐसे संतों से संगोष्ठी करनी चाहिए। सत्संग होना एक अलग बात है, संगोष्ठी होना एक अलग बात है। जैसे हम सत्संग बोल रहे हैं, उसमें जिसको जो अनुकूल बात पड़े वो ले, अगर ना समझ में आवे तो चला जाए। लेकिन गोष्ठी में सिर्फ वही बैठेगा जो हमारे रस में डूबा हुआ। अब जैसे हम प्रियालाल के नित्य विहार की बात करें तो हमें फिर यह दृष्टि डालनी पड़ेगी कि इसका पात्र कौन है। अगर नहीं है तो जैसे एक बार हमारे गोस्वामी जी आए हुए थे, लता के नीचे बैठे, तो उनकी कुछ निज जन थे, चर्चा छिड़ गई। तो प्रियालाल की चर्चा में प्रियाजू के रूप का, क्योंकि जिस उपासना में तो वैभव प्रकट हुआ और वर्णन शुरू किया, वेणु कलान्य पतिता स्खलितम सिकंदम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्वात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले देखो ये बंसी गिर रही इनकी, पीतांबर खिसक रहा है, मोर मुकुट भी गिर रहा है, क्या हो गया? बोले प्यारी जू के कटाक्ष बाण से बिंद गए और बेहोश हो रहे हैं। कौन? बोले बड़े बड़े योगियों, मुनियों, मुनिंद्रों के भी गुरु भगवान श्री कृष्ण जी ने जगत गुरु कहते हैं, जो अखिल लोक चूड़ामणि जो सौंदर्य सिंधु है, वो लाल जी देखो कैसे प्यारी जू के कटाक्ष से। तो वहां उनके साथ जो और आए हुए थे, शास्त्र और संतों ने कहा है कि अनाधिकारी के सामने प्रेम रस की बातें न करें। अब कहाँ प्रिया प्रीतम के प्रेम की रस भरी बात हो रही और कहाँ ये सब विनोदास्पद बातें, तो उस वार्ता के लिए एकता चला जाएगा उसमें। अगर वो बहिर्मुख है तो कहीं स्त्री पुरुष जनित भाव न कर ले। अब प्रियाजू ने कटाक्ष किया और लालजू की धरा हो गई और उसको हंसी आ गई, बड़े भगवान बनते हैं कथा। अब कहाँ वो रस की बात, कहाँ वो किस रूप में, इसलिए वहां थोड़ी सावधानी की बात कही गई है कि अपना रसिक अपने ही रस में डूबा हुआ जो हो, उसी से हम इस रस की बात करें। अन्य धर्मावलंबी जो इस रस का रसिक नहीं, उससे हम बात करेंगे तो अंतराय पड़ जाएगा, क्योंकि उस रस में डूबा है नहीं, उस रस को जानता नहीं, और हम बात करेंगे तो फिर बात नहीं करेंगे। तो कभी आप देखो, जब कभी रस की बात आएगी तो हम उसे गा के छोड़ देंगे, व्याख्या नहीं करेंगे सत्संग में, उसे गा के वो हम तक पहुंचा के छोड़ देंगे, क्योंकि वो वार्ता तभी हो सकती है जब उसमें कुछ गिने चुने लोग, ज्यादा नहीं हो सकते। तो वहां रस के लिए कह रहे हैं कि रस के लिए रसिक होना चाहिए, जो उस रस में डूबा है तभी बात करेंगे। अब जैसे आपकी कोई पर्सनल बात है तो आप उसके लिए भी देखेंगे पर्सनल लोग है कि नहीं, अगर पर्सनल नहीं है तो चुप हो जाएंगे। ऐसी पर्सनल बात है, हृदय की बात है, इसके लिए डिपार्टमेंट भी पर्सनल होना चाहिए। क्योंकि अब जो पता नहीं कौन किस धारा में है, श्री स्वामी विद्यास जी महाराज हमारे संप्रदाय में हिसाब धर्म के, तो एक छत्तीसगढ़ के शिष्य बने, चतुरासी जैसे प्रयोग दे देते हैं, विद्या का पाठ करना, तो कोई भी चतुरासी की अर्थ सही होती है, तो ले गए अपना पाठ किया, अर्थ सही लौट के आए तो गुरु जी, और इसमें खास बात तो है कि ये तो हम घर में करा करते हैं, यहाँ लोग तो करते हैं और धरा 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 कर ऐसा मत सोचो। बोले नहीं तो थोड़ी बहुत आलिंगन, अब ले गए तो संसार में ले गए, कहाँ चिदानंद रस्ता और कहाँ संसारिक बालता का। तो इसीलिए जिसे कभी कहते हैं चतुरासी का पाठ करो तो अर्थ रहे, क्योंकि ऐसे पाठ करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन निर्मल होगा। प्रेम, जब प्रेम है तब वो बात समझ में आती है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं जैसे आलिंगन शब्द से केवल इतना ही समझते हैं, एक स्त्री और पुरुष का आलिंगन, ये नहीं जान रहे कि परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है। अब जब हृदय इतना आपका रसमय होगा कि राधा सुनते ही रोक खड़ा हो गया, राधा नाम सुनते ही हृदय में उफान आने लगे, प्राण व्याकुल होने लगे। अब वो जब राधा चर्चा करेगा तो उसकी दशा बिगड़ जाएगी, प्रेम में डूब जाएगा। अब अभी वो बात तो है नहीं, शरीराभिमानी जीव है तो वो शरीर जनित क्रिया ही देखेगा, शरीर जनित चेष्टा है। अब लाल विकल होगी प्यारी जैसे कह रहे हैं, एक बार हमें बेड़ी को पूछ करने, एक बार आप अपना पाया हुआ पान प्रसाद दे, ये दैन्यता अखिल लोक चुड़ा। और प्यारी जी को पान पवाया और पीक दानी लिए सामने खड़े थे, महावर लिए उनके चरणों। अभी ये बातें समाज में, अरे भगवान भगवान ऐसे कैसी बात कर रहा है बाबा, अरे राधाओं की पत्नी ही तो है। अरे बोले जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी के महावर लगाते तो क्या हुआ, उसको कहाँ ले जाएगा? वो तत्व दृष्टि वाला नहीं है, वो भगवत दृष्टि वाला नहीं है, वो संसारिक धारणा में ले जाएगा। तो संसारिक धारणा में ले जाएगा तो रस की तो बात जाने दो और अंतःकरण मलिन हो जाएगा। इसलिए रसिकाचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा रस की जब बात करें तो रस में डूबे हुए धर्मी जन होने चाहिए, मतलब उसी भाव के जन होने चाहिए, तभी वो बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। तो सत्संग में आप देखो कभी ज्यादा रस की बात नहीं करते,
इशारा देके छोड़ के बस चल देते हैं। और सिद्धांत तो कुछ हुए थे, जब चर्चा चल रही थी सिद्धांत की, अब शरीर भाव का नाश हो गया। अब रस की बात सुनो, क्योंकि शरीर भाव खत्म ना, तो अब भाव देश में आप चले। अब यहाँ सब शरीराभिमानी है। बात करें छत के ऊपर की, और हम खड़े हैं एकदम नीचे सीढ़ी में, थोड़ा चढ़ो, थोड़ा कम से कम आधे पे दो आओ, तो कुछ समझ में आएगा छत में क्या हो रहा है। इस सर्वोपरि बात है, प्रेम रस जो नित्य विहार वृंदावन का सौंदर्य बहुत ऊंची बात है। तो बोले हम तो नहीं पहुंच पाएंगे। जहाँ हम नहीं पहुंच पाते तो सवारी से जाते हैं। यहाँ आचार्य गुरु कृपा रूपी सवारी है, हम उसमें बैठ गए और आराम से जा रहे हैं। खर्चा वो किराया जो देना होता है ना, वो उनकी आज्ञा पालन होता है। आप अपनी श्वास से राधा राधा बोलते रहे, अपने आप को श्री जी का दास माने, उनकी आज्ञा के अनुसार चले, आपको पता नहीं चलेगा आप कितनी चढ़ाई में चढ़ गए। ईमानदारी से आप देखो, अभी जब से दीक्षा ली तब से आज की स्थिति में आप पहले क्या थे अब क्या थे, केवल ये दिनों की बात है। आपको कितने दिन में दीक्षा ली? मतलब 2-3 महीना हुए होंगे, नहीं हुए। हाँ, तो अब आप पूरे जीवन पीछे से, और ये 2 महीने आप खुद ईमानदारी से देखो आप कहाँ हो, बस इतने में देख लो। और आपने कोई नाक नहीं दबाया, घंटों बैठे, ये क्या हो रहा है, आप कृपा में चढ़ गए। अब वो कृपा आपको लिए जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा, आपकी यात्रा चल रही। इतना तो बैठ ही गया कि मैं श्री जी कहूँ, इतना तो बैठ गया मेरे कल्याण में संशय नहीं। पर यही है, अगर इतना बैठ गया तो ये हम प्रपद्यम से आप सदैव भजाम्यहम्। आपने मान लिया कि मैं प्रभु का हो गया, मेरा निश्चित कल्याण होगा, तो निश्चित हो जाएगा। और जिस अरे हम संसारी आदमी, हमारा कहीं कल्याण होगा, हमें कहीं भगवान में जीवन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने मान लिया ऐसा, और तुमने मान लिया श्री जी हमारी, तो यही मान्यता आपको श्री जी से मिला है। संत सद्गुरुदेव आचार्य की शरणागति से सबसे पहला सुधार ये होता है कि हम शरीर संसार से अपनापन खत्म करके श्री जी से मान लेते हैं। अब कहीं भी सत्संग में जाओ और जहां ज्यादा कोई और वार्ता होने लगेगी साधन साथी की, तो आपके अंदर एक खसक उदय हो जाता है, तो श्री जी के है, कुछ हो जाएगा श्री जी के ये आ जाएगा। अब देख लेना, जहां कहीं बात आएगी बड़ी तपस्या होगी, तो आपके अंदर चलने लगेगा, चाहे जैसे हम श्री जी के हैं, श्यामाजू की कृपा से सब हो जाएगा, हम श्री जी के हैं, हम श्री, ये चलने लगा ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चढ़ाई पे चढ़ गए आप। श्यामाजू के अभिमान से युक्त हो रहे कि हम श्री श्यामाजू के हैं, इसी से श्री जी का प्रेम प्राप्त है। महाराज जी, हम प्रिया प्रीतम के, हम भगवान की ऐसी खसक कैसे बनी रहे, जैसे महाराज जी आप में और संतों में देखती है, जिनके पास